नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार देंगे 10,500 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र। बिहार पुलिस को इसी माह करीब 10,500 नए पुलिसकर्मी मिलेंगे। राजधानी के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 8246 सिपाही और 2213 ओवर निरीक्षण शामिल है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 16 नवंबर को पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए पटना रेंज के आईजी और एसीपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। 300 फीट ऊपर हैंग कर रहा बिहार का सस्पेंशन ब्रिज, एक बार में 25 ही कर सकेंगे रोमांचक सफर। राजगीर की पहाड़ियों के बीच स्थित नेचर सफारी का हवा में हिलता डुलता सस्पेंशन ब्रिज सैलानियों की रोमांचक में रूबरू करा रहा है। 300 फीट ऊपर हैंग कर रहा इस ब्रिज पर एक बार में 25 लोगों को चढ़ने की इजाजत दी जाती है। बिहार में 5 दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में छठ खत्म होने के बाद मौसम करवट लेने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव है। इसका प्रभाव अभी अगले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसके कारण मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की वजह से सुबह और शाम में गुलाबी ठंड के एहसास होने की संभावना है। ठंड बढ़ने के बाद भी कम नहीं होगा डेंगू का कहर। आईसीयू में एडमिट हुए 2 मरीज। बिहार में डेंगू का कहर जारी। राजधानी पटना के साथ राज्य के अन्य जिलों की हालत काफी दयनीय। चिकित्सकों के अनुसार के विपरीत ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू के मामले में कमी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सारण में दीपावली तक जहां 2 मरीज भर्ती थे, अब अचानक संख्या बढ़ गई है। 2 को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जबकि 3 डेंगू पीड़ित का इलाज वार्ड में ही किया जा रहा है। वहीं 1 मरीज को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एवं शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थी आयोग की अधिकारी वेबसाइट www.biharbpsc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक से बाई पोस्ट प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। एयर क्वालिटी में हो रहा सुधार। 13 जिलों में AQI 200 के नीचे। मोतिहारी का हवा सबसे जहरीला। बिहार में नवंबर की शुरुआत के साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार की आसार दिख रही है। सुबह के 13 जिलों में लगे AQI मॉनिटरिंग केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 100 से 200 के बीच दर्ज की गई है। राजधानी पटना में सभी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 200 के नीचे दर्ज की गई है। मंगलवार शाम को बिहार का सबसे प्रदूषित शहर मोतिहारी रहा। मोतिहारी में AQI 268 दर्ज किया गया। गोपालगंज उपचुनाव। आरजेडी कैंडिडेट मुश्किल में, हाई कोर्ट में केस दायर, नामांकन रद्द करने की मांग। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। इस बीच गोपालगंज सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई है। मोहन गुप्ता के एक मतदाता ने उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवार रद्द करने की मांग की है। सुशील मोदी ने आरजेडी की तुलना कुत्ते से की। कहा राजद और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली। बिहार के 2 विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी दौर चालू है। राजद और भाजपा नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने राजद को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। सुशील मोदी ने राजद की तुलना कुत्ते से कर दी है। भाजपा नेता के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति का पारा गर्म हो गया है। बिहार में छठ पूजा के दौरान अलग अलग घटनाओं में 53 लोगों की मौत। सीएम ने जताई दुख। बिहार के छठ पूजा के दौरान अलग अलग घटनाओं में 53 लोगों की जान चली गई। इस मौत को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के आश्रित के प्रति संवेदना जताते हुए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसे लेकर प्रशासन को भी निर्देश दे दिए गए हैं। बिहार में चल रहे बूचड़ खाने को पटना हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। नगर निगम से मांगी रिपोर्ट। पटना और बिहार के अन्य क्षेत्र में बूचड़ खाने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। कोर्ट ने पटना नगर निगम को आधुनिक बूचड़ खाने के निर्माण और विकासीय के लिए किए गए कार्य का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल और खंडपीठ ने वकील संजीव कुमार मिश्रा की ओर से दायर और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है।
सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिलेगा डायरी, छुट्टी को लेकर होमवर्क तक होगा अपडेट। जाने क्या है सरकार की पूरी योजना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को भी अब डायरी मिलेगा, इसका नाम होगा मेरा डायरी। इसमें छुट्टी से लेकर होमवर्क तक अपडेट होगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे की स्कूल डायरी का निरीक्षण नियमित तौर पर करने के साथ अपडेट करते रहें। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल डायरी की व्यवस्था अगले सत्र से लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य स्तर पर करीब दर्जनों भर शिक्षकों की टीम स्कूल डायरी का कंटेंट और डिजाइन तैयार कर रही है। शिवानंद तिवारी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा आखिरकार मेरवी पहुंचने का वक्त निकाल लिया। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को गुजरात के मेरवी में हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आखिरकार मोदी जी ने मेरवी पहुंचने का वक्त निकाल लिया। इतने बड़े हादसे के लिए गुजरात सरकार के प्रशासन को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं माना जा सकता है। निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जहानाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट से दर्जनों लोग जख्मी। जहानाबाद के नोवावा गांव में गैस लीक होने की वजह से अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। अचानक हुए ब्लास्ट से लगी आग में दर्जनों भर लोग घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बिहार के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क। गृह विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। बिहार के पुलिस थानों में आने वाले फरियादी महिलाओं की सहायता के लिए महिला हेल्प डेस्क तैयार किए जा रही है। यहाँ हर वक्त महिला कर्मी तैनात रहेगी जो खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों की मदद करेगी। गृह विभाग ने महिला हेल्प डेस्क को लेकर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट तलब की है। बिहार में चल रही है पेड़ लगाओ पैसा पाओ, जाने पात्रता की शर्त और आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कृषि वानिकी योजना की क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के तहत वन विभाग खेत में फसल के अनुकूल पौधे के बीज उपलब्ध करवाता है और 10 रुपए प्रति पौधे उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष बाद कम से कम 50% पौधे के संरक्षण पर प्रति पौधे 60 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले चलाई गई इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है।